हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू बिकम ए गुड स्टोरी टेलर। एक अच्छा स्टोरी टेलर कैसे बना जाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। आपको एक स्टोरी टेलर बनने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को यदि आप अपनी स्टोरी में ऐड करते हैं सो आप अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएंगे जब आप स्पीकिंग करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज शुड बी क्लियर। एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए आपको सबसे पहले जो भी स्टोरी आप पिकअप कर रहे हैं, जो स्टोरी आप सुनाने जा रहे हैं, उस स्टोरी में आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आई वांट टू गिव टू पीपल। किस प्रकार का मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपका मैसेज क्लियर है सो स्टोरी वुड बी इफेक्टिव। आपकी स्टोरी आपके मैसेज पर निर्भर करती है। देन आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक आदमी, एक रिच पर्सन गांव की ओर जा रहा था। वह बहुत ही रिच था। उसके पास एक व्हाइट कलर की कार थी। जब वो गांव की ओर जा रहा था तो करीबन 2 किलोमीटर दूर, गांव तक पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर दूर उसकी कार पंचर हो जाती है। जब उसकी कार पंचर हो जाती है तो उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं गांव तक कैसे पहुंचूंगा। सो वो क्या करता है, कार से बाहर निकलता है, गेट खोलता है, कार से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे प्यास लगने लगती है। तेज धूप थी। सो उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी बोतल निकाली पानी की, लेकिन उसमें पानी था ही नहीं। उसके बाद उसने देखा, कुछ देर वेट किया, वहां पर वेट किया। इसके बाद उसने देखा कि पास में एक नदी है। बोतल को लेकर पानी पीने के लिए उस नदी के पास गया, बोतल से पानी से बोतल को भरा और पिया। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे इस गाड़ी को घर तक पहुंचाना है तो मैकेनिक को भी बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए उसके पास एक मोबाइल था ब्लू कलर का। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और ही वांटेड टू कॉल समवन। वो किसी को कॉल करना चाहता था लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो 2 किलोमीटर वो पैदल चल के जाए या फिर उस नदी के सहारे जा सके। लेकिन देन उसने कोई देर वेट किया तो वहां पर एक नाविक था। वो नाविक ने आके पूछा कि साहब आपको कहाँ जाना है। उसने बोला जमुनानगर। यदि आपको पता है कि जमुनानगर कहाँ है, उसने पूछा। तब नाविक ने बोला, हाँ साहब, यदि इस रास्ते से जाएंगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे और यदि आप इस नदी पार करके जाते हैं तो आपको 10 मिनट लगेंगे। रिच पर्सन सोचता है कि मुझे इस नदी से जाना चाहिए। उसकी नाव में बैठ जाता है। जब वो नाव जाती है, एक नाव में एक साइड रिच पर्सन बैठा रहता है और दूसरी तरफ वो व्यक्ति बैठा रहता है। फिर उसके बाद वो रिच पर्सन उससे पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं। वो नाविक कहता है कि साहब मुझे तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं सका। देन आफ्टर रिच पर्सन इस तरीके से जब वो उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था, उसने कहा कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तुम पुअर पीपल ऐसे ही होते हैं जिन्हें गुड एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इस तरीके से वो उसे डिसअपॉइंटेड करता जा रहा था। लेकिन नाविक समझदार था, लेकिन नाविक उसकी बातों से प्रभावित होने लगा और उसे डिसअपॉइंटेड महसूस होने लगी, वो निराश होने लगा। तभी सडनली नाव एक पत्थर से टकरा जाती है। जब वो पत्थर से टकराती है तो बिजनेसमैन पानी में गिर जाता है। नाविक को तैरना आता था तो उसने बिजनेसमैन की जान बचाई
और वो उस पार चले गए नदी के। देन आफ्टर उसने कहा, साहब भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं यदि आज मैं तैरना नहीं जानता तो मैं आपकी जान नहीं बचा सकता। तो इस तरीके से आपको एक क्लियर मैसेज एक स्टोरी में होना चाहिए, आपकी स्टोरी में एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देन आफ्टर आपको विजुअलाइज करना है। जैसे जैसे आपने देखा, जब मैं आपको स्टोरी सुना रहा था तब आप एक पिक्चर माइंड में क्रिएट कर रहे थे, उसे विजुअलाइज कर रहे थे, isn't it? सो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है अपने माइंड में। जब भी आप स्टोरी टेलिंग सुनाते हैं, जब भी आप कोई स्टोरी सुनाते हैं, उस समय आपके माइंड में एक पिक्चर चलनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से अपनी बात को रखना है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। जैसे कि एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जाने के बाद उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, वो बॉटल निकालता है। मतलब कि आपके हैंड मूवमेंट, आपको देखना है कि आपके हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। आपको उसी जैसी आप स्टोरी सुना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्पॉन्स देना है। आपको अपनी बॉडी से उसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, आपको कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी है तब आपको अपनी वॉइस को ऊपर करना है कि सडनली उनकी जो नाव थी वो एक पत्थर से टकरा गई। तो इस तरीके से जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं तो आपको कोई इंपॉर्टेंट बात को ऊपर ले जाना है और वैसे नॉर्मल बात करना है। देन आफ्टर आपको एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करना है। जो भी आप स्टोरी सुना रहे हैं, जब तक आप अपनी स्टोरी को एक पिक्चर के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे, एक पिक्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, सामने वाले के दिमाग में पिक्चर क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि स्टोरी टेलिंग में आपको अपने माइंड में क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज मैं देने वाला हूं और किस तरीके से कौन कौन सी स्लाइड के रूप में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है। तो पूरी एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा आप जब एक स्टोरी सुना रहे हैं, आपको अपनी स्टोरी में एक सस्पेंस क्रिएट करना है कि व्हाट विल हैपन फर्दर। आई होप गाइस यू वुड लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।